नमस्कार, मैं भूपन प्यासी। आज हम करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आपने पूरे वर्ष इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो यदि फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी हमने पहले वीडियो बना दी है और उसके बाद ये वीडियो आई है, तो इन वीडियो को यदि आप अच्छे सुन लेते हैं तो पेपर में आप सभी ऑब्जेक्ट्स टिक करके आ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार ये क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। तो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोएट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो इसके जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द विदरिंग कनेक्शन बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर, जो मानव और एक जो नेचर प्रकृति है उसके बीच संबंध बताया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो इसका आंसर है वी आर engrossed in materialistic pursuits. What is the speaker's attitude towards nature in the poem? तो longing and love. The world is too much with us was published in the year, कौन सी ईयर में पब्लिश हुई ये जो पोएम है इनकी, तो 1807 1807 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रेफर टू ग्रीक मैथोलॉजी इन द पोएम, इसका सही आंसर हो जाएगा इन कंट्रास्ट टू द एशियंट कनेक्शन विथ नेचर टू द स्पीकर्स डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, तो पैशनेट इसका क्या रहेगा इसका सही आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूडिंग कपलेट इन द पोएम, तो टू एम्फसाइज द स्पीकर्स डिजायर फॉर अ क्लोजर कनेक्शन विथ नेचर इसका सही आंसर होगा। हाउ डज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, इसका सही आंसर होगा बाय सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, तो कितनी लाइन्स हैं 14 लाइन्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ पोएम इज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो सनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू गॉड्स मेंशन्ड इन द पोएम आर प्रोटोस एंड ट्राइटन, who wishes to remain as pagan in the poem Wordsworth. Next question है who wrote the poem the world is too much with us, तो William Wordsworth. What is the meaning of the phrase late and soon in the poem, तो every day and night. Next question है what literary device is used in the phrase this sea that was her bosom to the moon in the poem personification, कौन सा इसमें अलंकार एक तरीके से, तो उसमें कौन सा है व्यक्तिवाद। What does the speaker suggest about the relationship between humans and nature in the poem, तो humans are a part of our nature, जो मानव है वो क्या प्रकृति का ही एक भाग है। इन्होंने पूछा है कि इसमें प्रकृति और जो ह्यूमन से मानव के बीच संबंध कैसा बताया गया है, तो मानव क्या है प्रकृति का भाग है। What does the speaker suggest about the modern world in the poem? It is indifferent to nature. What is the tone of the poem? The words is too much with us, तो pessimistic. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, तो ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर बताई गई, नेचर का नेचर की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है इस पोएम में। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज लिटल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इन द पोएम, तो मेटाफॉर इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डू ह्यूमंस वेस्ट आवर पावर्स ऑन टेक्नोलॉजी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द डिवाइन इन द पोएम, तो ह्यूमंस आर इन्फेरियर टू द डिवाइन। What does the speaker suggest about the relationship between humans and the past in the poem? Humans should learn from the past. What is the meaning of the phrase late and soon is the poem yesterday and tomorrow? What does the speaker suggest in the poem about the people of his time? They are too busy to appreciate nature. What is the main theme of the poem? The words is too much with us, to the dangerous of
materialism. According to the poem, what does the speaker wish to be? A pagan. What literary device is used in the line "We have given our heads away"? Metaphor. What does the speaker suggest about the relationship between humans and nature in the poem? Humans depend on nature. What is the meaning of the phrase "Little we see in nature that is ours"? We have lost our connection to nature. इस वीडियो में हमने जो सेकंड चैप्टर है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।